हेलो एंड नमस्ते जी। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और जी, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल निशा ब्लॉग्स में। तो जी, आज दिन है बुधवार का और बच्चे दोनों के दोनों घर पे हैं क्योंकि उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं और मैं लगी हूँ अपने घर के काम करने में। क्योंकि सुबह का टाइम है और सुबह के टाइम आप लोगों को पता ही है कितनी भागम भाग होती है, कितना मतलब टाइम की तो बस पूछो ही मत। क्या घड़ी इतनी तेज़ तेज़ चलती है कि बस ऐसा लगता है कि अभी 7 बजे से लेके 12 बजे तक यूं ही घड़ी एकदम सुपर फास्ट। और मैं अपने किचन का काम जो है वो सारा ख़त्म कराई हूँ। किचन में मैंने आज खाने में बनाया है कढ़ी चावल। और कार्तिक कढ़ी नहीं खाएगा तो उसके लिए आलू टमाटर की सब्ज़ी रखी है, वो उसके लिए मैं रोटी बना दूँगी। तो अभी मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं सोच रही थी अपने रूम की जो थोड़ी बहुत मेनली क्लीनिंग होती है, बेडशीट बिछाना है या डस्टिंग करनी है या कोने कोने में से झाड़ू जो लगानी है, वो काम मैं ख़त्म कर लेती हूँ। और आज ना मैंने लगाई थी ये मेहंदी और मेहंदी से मेरी आप कंडीशन देख सकते हैं। इतनी गर्मी में ये ना मेहंदी बहुत ज़्यादा बहती है। अब क्या करें, लगाने की भी देखो मजबूरी है क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हैं। तो अब लगानी भी पड़ती है, क्या करें। बट कोई नहीं। अब मैंने ना सिर पे ना चुन्नी बांध ली है और चुन्नी बांधने से ना, कॉटन की आप चुन्नी बांध लोगे ना तो फिर थोड़ा सा कम बहती है मेहंदी। और अभी मैं सबसे पहले पूरे घर में झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ क्योंकि झाड़ू का और जब हम बेडशीट वगैरह बिछा देते हैं ये काम हमारे अगर ख़त्म होते हैं ना तो समझ लो आधे से ज़्यादा जो काम है वो हमारे आसान हो जाते हैं। तो अभी सारी जगह से मैं झाड़ू लगाती हुई आ रही हूँ और आज ना मैं इन दोनों को बोल रही थी कि एक एक जना मिलके मेरी थोड़ी थोड़ी सफाई करवा दो। तो आज कार्तिक ने ना थोड़ा हॉल की क्लीनिंग करवा दी थी। आज जो हॉल में सर्फ़ वाले पोछा होता है ना, मैं हफ्ते में एक दिन लगाती हूँ, तो आज वो कार्तिक ने सर्फ़ वाला पोछा पूरे हॉल में लगा दिया था। और उसके बाद सिर्फ क्या रह गया था कि मेरा जो पोछा लगाने का काम था ना, बाद में जो दोबारा पोछा होता है वो मेरे को लगाना था। तो अभी दोनों से वो बोल रही थी और दोनों की हो रही थी लड़ाई कि तू करवाएगा तू करवाएगा। उससे पहले मैं यहाँ पे ये बेडशीट वगैरह बिछा देती हूँ। अच्छा, बच्चों से काम करवाना तो भाई सिर खपाई होती है। इससे तो फिर यही लगता है कि इससे तो खुद ही कर लो ना तो ज़्यादा अच्छा है। तो बस अभी मैं इसको यही कह रही थी कि चल तू जब तक हॉल कर अपना जो क्या कहते हैं सर्फ डाल के थोड़ा झाड़ू से फर्श पे फ्लोर पे घुमा दे, फिर मेरा जो है पोछे का काम रह जाएगा। तो अभी मैं सारे रूम में पोछा लगाती हुई आ रही हूँ। सारे जो भी मेरा बैल्कनी वगैरह थी वो मैंने मॉर्निंग में ही क्लीन कर दी थी। देखो छुट्टी होती है ना उस दिन काम थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाता है क्योंकि छुट्टी वाले दिन ना बच्चे काम करने में बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। अब इनको नाश्ता चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए और यही करने करने में पूरा जो दिन होता है ना वो कब 12-1 यूं ही बज जाते हैं। और वैसे लगता है ना कि बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तो एक होता है फ्री टाइम हो जाता है कि भाई काम कर लो जल्दी से, कोई नहीं है। तो यही चीज़ें होती है कि बच्चे चले जाएँ स्कूल तो ज़्यादा अच्छा है। घर में रहते हैं ना तो एक तो ना तो सफाई दिखती। और अभी मैं सबसे पहले पूरे जो रूम में था ना अपने बेडरूम में पोछा लगा आई हूँ। और भी जो बैल्कनी पे कपड़े मेरे सूख रहे थे तो फटाफट से पहले मैं इन कपड़ों को उतार लेती हूँ। क्योंकि जैसे गर्मी का टाइम है ना तो गर्मी में ज़्यादा देर धूप में कपड़े रहने भी नहीं चाहिए क्योंकि कलर फेड हो जाता है। तो इसीलिए ना जितना जल्दी हो सकता है 2-2.5 घंटे में कपड़े जब सूख जाते हैं तो हाथों हाथ में कपड़े उतार भी लेती हूँ छज्जे से। क्योंकि एक तो उड़ने का डर रहता है कि कपड़े उड़ के, ऊपर थर्ड फ्लोर है तो नीचे यही रहता है कि हवा का प्रेशर, हवा बहुत तेज़ होती है तो फिर कपड़े उड़ जाते हैं। तो इसीलिए मेरी कोशिश यही रहती है मैं जल्दी से ना जो भी जितने भी कपड़े सूखे हैं वो सब उतार लूँ इस वाले बैल्कनी से। और जो गीले होते हैं वो मैं लॉन्ड्री हैंगर पे फिर डाल देती हूँ। तो अभी कपड़े वगैरह को भी समेटना है, तय करना है, तो उससे पहले मैं जो है पहले सफाई का काम ख़त्म करूँगी। और अभी सारा जो घर था ना ये आज सरफ़ का पोछा लगा है और सरफ़ के पोछा लगने के बाद आप मेरे घर के फर्श की लुक देख सकते हैं। और ये पूरा जो सर्फ़ का पोछा है वो लगाया है कार्तिक ने। और जैसे बिल्कुल वाइट फर्श है ना, जैसे क्रीमी टाइप में, तो बिल्कुल अच्छा हो जाता है एकदम साफ़ सुथरा। ऐसा लगता है कि भाई अब इस पे ना कोई पैर ना बनाए। और होता ही है कि जब हम थोड़ी सी मेहनत करते हैं किसी भी चीज़ को क्लीन करके और फिर दिल करता है कि कोई इसको गंदा ना करे। क्योंकि उस काम को करने के पीछे जो मेहनत होती है ना वो जो करता है उसको ही पता होती है। तो मैं तो रोज़ाना करती हूँ बट आज थोड़ा कार्तिक को से लगवाया था तो उसको यही हो रहा था कि अब कोई इस पे पैर मत बनाओ, मैंने सफाई कर दी है। तो अभी मैं सबसे पहले ये जो कपड़े सूख कर आए ना इनको भी साथ के साथ फोल्ड करके रख देती हूँ, फिर मैं करूँगी इस वाले रूम की जल्दी से सफाई। और यहाँ पे डुग्गू से मैं बोल रही थी कि तू ये कपड़े तय कर दे, बट डुग्गू को भी आज
वही है, छुट्टी वाले दिन कोई भी काम करने के नीचे नहीं आता। तो फिर फाइनली मैंने ही पूरी बेडशीट वगैरह ठीक करी और ये कपड़े जो भी थे सबको फोल्ड कर करके अलमीरा में लगा दिया। और छुट्टी हो चाहे ना हो, हम औरतों के लिए तो देखो दोनों मतलब पूरा 24/7 जो है वो काम ही चलते रहते हैं। और इन काम को करने करने में ही पूरा दिन हमारा निकल जाता है। तो बस अभी जल्दी से ये सारे कपड़ों को फोल्ड कर देती हूँ। तो चलिए अब फटाफट से लगा लेते हैं इस वाले रूम में भी झाड़ू, क्योंकि यही रूम रह गया था, पूरे घर की क्लीनिंग हो गई थी। और आज जो काम करते करते मेरा जो सुबह से टाइम लगा है ना, वो काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि किचन में मेरे को ज़्यादा टाइम लग गया। आज किचन में मैंने नाश्ते में बनाए आलू के पराठे, कढ़ी चावल और दूध भी, जैसे दही वगैरह का उबाला। और फिर वो ये होता है कि नाश्ता वगैरह करने के बाद ही जो बर्तन होते हैं और बनाने के खिलाने के, और अभी दोपहर का खाना कुछ भी रेडी नहीं हो, मतलब खाया हुआ नहीं है, जो खाएंगे तो उसके भी बर्तन होंगे। तो इतने सारे काम जो सुबह से स्टार्ट होते हैं ना, तो बस रेलगाड़ी की तरह कोई सभी कहते हैं ना कि कोई भी काम छूटना नहीं चाहिए। सारे ही काम हो रहे हैं, कपड़े भी धुल रहे हैं, सफाई भी हो रही है, चाहे बैल्कनी साफ़ करनी है या सीढ़ियाँ क्लीन करनी है, मेन डोर क्लीन करना है। तो रोज़ाना की तरह सारे ही काम हैं। अब जो है पूरे घर की हो गई है सफाई। और जब ये एंड का पोर्शन आता है मेरा लॉन्ड्री एरिया, इधर मैंने जो सर्फ का पानी बचा है, इसमें सारे जो डेली के स्लीपर्स वगैरह हैं बच्चों की या पोछे हैं, ये सब पानी को इस तरह से यूज़ कर लो कि फेंकना ना ही पड़े, क्योंकि सर्फ वाला पानी और इसमें पोछे हो गए या डस्टिंग के कपड़े हो गए, वो सारे जो हैं मैं मशीन में घुमा देती हूँ और सबको धो के मैंने ड्रायर करने डाल दिया है। अब बस जल्दी से मशीन का जो पानी है इसको निकाल देते हैं और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और होप करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो कल फिर मिलते हैं एक और नए दिन के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।